हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है बिगनर से स्टार्ट किया हूँ सी लैंग्वेज, एकदम बेसिक से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सी लैंग्वेज। नाउ स्टार्ट। वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी वाज डेवलप्ड बाय अ सिस्टम प्रोग्रामर डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज किनके द्वारा डेवलप किया गया? डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया। इन 1970 में डेवलप किया गया एट अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन एट एंटी बेल लेबोरेटरी इन न्यू जर्सी यूएसए। तो कौन लेबोरेटरी में ये डेवलप किया गया? अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में एट एंटी बेल लेबोरेटरी भी कहते हैं। और ये लेबोरेटरी कहाँ था? इन न्यू जर्सी यूएसए। कहाँ था? न्यू जर्सी यूएसए में था। It was written originally for programming under Unix ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेवलप किया गया था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेवलप किया गया सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का राइटर डेवलपर कौन थे? डेनिस रिची। कब डेवलप हुआ? 1970 में। कौन सा लेबोरेटरी में ये डेवलप किया गया? अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में एट एंटी बेल लेबोरेटरी भी कहते हैं। ये लेबोरेटरी किस प्लेस पे था? न्यू जर्सी यूएसए में। ये सी लैंग्वेज कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखा गया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखा गया। कौन? सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, सी वाज डेवलप फ्रॉम बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी। तो सी किसके सी डेवलप कहाँ से किया गया? BCPL। हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि सी लैंग्वेज किनके अंडर डेवलप किया गया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर यहाँ है कहाँ से डेवलप किया गया? तो BCPL से डेवलप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विच वाज इम्प्रूव एंड रीनेम एज बी। जो BCPL वाज इम्प्रूव किया और रीनेम कर दिया गया, BCPL का ही शॉर्ट नाम रख दिया गया बी। बी वॉज डेवलप इन 1960। बी डेवलप किया 1960 में एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट, सी इज एक्चुअली ए सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सी एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, ए सेट ऑफ कमांड दैट परफॉर्म एक्शन ऑन ए कंप्यूटर। तो सी कैसा लैंग्वेज है? सी एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है जो आपको कमांड परफॉर्म करता है। जो भी यूज़र के थ्रू कमांड दिया गया है वो परफॉर्म करता है। कहाँ? एक्शन तुरंत करता ऑन अ कंप्यूटर। कहाँ? कंप्यूटर पे जो भी एक्शन दिया जाता है यूज़र के थ्रू। यूज़र कौन है? हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो यूज़र हो गए हैं। तो यूज़र कमांड देता है कंप्यूटर को, वही सी लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शन सिंबॉलिक, और वो कंप्यूटर में कमांड करता है। तो सी लैंग्वेज का कहाँ से डेवलप किया गया? BCPL। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर डेवलप किया गया, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर डेवलप किया गया। और यहाँ पे BCPL से डेवलप किया गया, यानी कि बी लैंग्वेज से ही सी लैंग्वेज आया। जिस तरीके से अभी स्मार्टफोन आप देखते हैं J7 J8, उसी तरीके से डेवलप किया गया। जैसे आईफोन i5 i7 उसी प्रकार से डेवलप किया गया। तो आप बेटर समझ गए होंगे आईफोन के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट, बी लैंग्वेज BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव किया गया और उसको रीनेम कर दिया गया बी लैंग्वेज के नाम पे। बी लैंग्वेज कब डेवलप किया गया? 1960 में। कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सी लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते? ये एक सिंबॉलिक और इंस्ट्रक्शन कोड है। जो भी यूज़र के थ्रू कमांड और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो तुरंत परफॉर्म होता है। कहाँ? कंप्यूटर पे। वेरी पढ़ेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट अ प्रोग्राम। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम प्रोग्राम लिखने के लिए सी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ प्रोग्रामर टू द कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्राम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टू कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने के लिए। तो सी यूज अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू इनटू मशीन कोड। देखिए कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है,
ठीक है, जैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेटर जैसा होता है डिक्शनरी, उसी तरीके से ट्रांसलेटर है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो पूरे के पूरे सेंटेंस जितना भी लिखा हुआ है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी को हम कंपाइलर कहते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी काम को करने से पहले अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है तो उसको हम मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का बीच में जो ट्रांसलेटर होता है उसी को हम कंपाइलर कहते हैं। जैसे हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कंपाइलर यूज होता है प्रोग्रामिंग में। तो कंपाइलर इज इटसेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंपाइलर एक अपने आप में ही एक प्रोग्राम है। अदर ट्रांसलेटर आर इंटरप्रीटर एंड असेंबलर। जो अदर है ट्रांसलेटर जो है इंटरप्रीटर है और असेंबलर है। अब देखिए इंटरप्रीटर क्या है? इंटरप्रीटर जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, इसी को ये भी एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामर को उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या है? जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर जो समझता है उसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रोग्रामर के थ्रू, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो सी क्या करता है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है उसे हम कंपाइलर के थ्रू, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर तीनों ट्रांसलेटर है। ठीक है, तीनों ट्रांसलेटर है। कंपाइलर एक बार में पूरा ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है, असेंबलर पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करता है। कौन? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड को, इसी को हम असेंबलर कहते हैं। अब हम लोग असेंबलर लैंग्वेज का डिफिनेशन देखेंगे। असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम। जिस assembler language program into machine language is known as object program और object code। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि assembler is a program that translate the source program। नीचे देखिए SP source program, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे SP, ये source program। अगर कोई भी assembler लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे C लिखा हुआ है, इसका मतलब कन्वर्ट, असेंबलर। नीचे ASS मीन्स असेंबलर लैंग्वेज। किस में कन्वर्ट करेंगे? एमएल, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो फिर से समझिए डायग्राम। AL यानी कि असेंबली लैंग्वेज में कोई भी लिखा हुआ है कोड, उसी को हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसको कन्वर्ट करना है, C मीन्स कन्वर्ट, यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं कन्वर्ट। इसको कन्वर्ट करना है असेंबलर के द्वारा। असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट हुआ किसी मशीन लैंग्वेज में, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि हर मशीन लैंग्वेज समझता है, हर कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज ही समझता है। सेकेंड है कंपाइलर। It is a translator program to convert a high level language into machine language. It translate the whole program at once। तो कंपाइलर क्या करता है? कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ये नीचे डायग्राम देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है उसी को हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। अब बीच में जो कंपाइलर है ये कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्ट। और ऑब्जेक्ट कोड जो है इसी को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो फाइनल में कन्वर्ट हुआ उसी को मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या है? ये भी एक कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? जो कंप्यूटर समझता है, और ये पूरे के पूरे ट्रांसलेट एक बार में ही करता है, चाहे कितना बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ क्यों ना हो।
आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इट इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। तो ये एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मगर ये लाइन बाय लाइन करता है। नीचे आप डायग्राम देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज HLL कन्वर्ट कर रहा है इंटरप्रीटर के थ्रू इनटू मशीन लैंग्वेज में। ये मगर इसमें क्या डिफरेंस है, इंटरप्रीटर में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, मगर कंपाइलर में क्या है कि वंस जितना भी प्रोग्राम लिखा हुआ है एक बार में ही पूरा कन्वर्ट करता है। इंटरप्रीटर में क्या है, लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हेन सी वाज डेवलप्ड, हु डेवलप्ड द सी, वेयर सी वाज डेवलप्ड, सी इज हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इट कैन वर्क। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।